अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तकूनू कल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान से हम आपको नवाजा। ईमान एक ऐसी दौलत है कि इंसान उसके ज़रिए अपने मालिक हकीकी को पहचानता है, खालिक हकीकी को पहचानता है। और जब बंदे के पास ईमान नहीं होता वो हर उस दर पर अपनी पेशानी को झुका देता है जिसको वो बड़ा समझता है। और ये एक मुसलमानों को अल्लाह ताला ने खुसूसियत दी है कि वो सिर्फ अपनी पेशानी अल्लाह रब्बुल जलाल के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकाता। यह हमारा शर्फ है, हमें इस पे फ़ख्र है और हमें इस पे गुरूर है कि हम अपनी गर्दनें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकाएंगे। ये अल्लाह ताला ने फ़र्क किया है मुसलमानों के दरमियान और दुनिया की दीगर जितनी कौमें हैं उनके दरमियान ये फ़र्क है। वो जहाँ चाहते हैं सर झुका देते हैं, जिस जगह चाहते हैं सर झुका देते हैं, लेकिन हम सिर्फ अगर सर झुकाएंगे तो अल्लाह के सामने झुकाएंगे। हम अल्लाह को अपना खालिक, अपना मालिक, अपना राज़िक मानते हैं और तस्लीम करते हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूला। हम अल्लाह को रब मानते हैं और इस्लाम को दीन मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। ये तीन हमारी चीज़ें हैं जिनको हमारा अकीदा है और हम इसको मजबूती से थामे हुए हैं। और इस अकीदे से हटाने के लिए बारहा कोशिश हो रही है, बारहा ये मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं किस तरह से मुसलमानों को इनके इस अकीदे से हटा दिया जाए, किस तरह मुसलमानों को इनके इस्लाम से दूर कर दिया जाए, किस तरह मुसलमानों को मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े से दूर कर दिया जाए। जितना ये अपने तरीक़े से दूर हो जाएंगे, जितना ये अपने मकसद से दूर हो जाएंगे, ये हमारे ग़ुलाम होते चले जाएंगे। यकीन जानिए कि आज हम ग़ुलाम हो चुके हैं, आज हम ग़ुलाम हो चुके हैं। पूरा अरब, पूरे अरबी ममालिक इसराइल के और अमेरिका के ग़ुलाम हो चुके हैं। आप देखिए इंडोनेशिया से मराकश तक पूरी एक लड़ी है मुसलमान ममालिक की, बीच में सिर्फ इसराइल आता है। पूरी एक लड़ी है मुसलमान ममालिक की, पूरी लड़ी सारे मुसलमान ममालिक है, लेकिन वो बीच में एक अकेला इसराइल है, लेकिन ये सब उसके ग़ुलाम हो रहे हैं। और जो हालात आज बन रहे हैं गज़ा के, जो हालात बन रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के, वो ऐसे दर्दनाक हालात हैं कि इंसान अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकता। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत से पूछेगा नहीं रोज़े महशर कि जब बच्चे मारे जा रहे थे, जब औरतें शहीद किए जा रही थीं और जब मर्द शहीद हो रहे थे और बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे, उनका पानी बंद कर दिया गया था, उनकी ग़िज़ाइयात बंद कर दी गई थी, उनके खाने बंद कर दिए गए थे, उनकी लाइट बंद कर दी गई थी, और यह उम्मत अपनी अय्याशियों में मस्त थी, यह उम्मत अपने आराइश में मस्त थी, और यह उम्मत अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रही थी। वहाँ एक कौम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही थी, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को कुर्बान कर रहे थे, अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों को दे रहे थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कह रहे थे, अल्लाह तू राज़ी है, ये मेरा बच्चा मैंने आपके लिए पेश कर दिया, अगर मेरे और बच्चे होते तो हम इनको भी आपके लिए पेश कर देते, बस तू राज़ी हो जाए। हमारा दुनिया में आने का मकसद ये है रज़ा इलाही। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया था, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह।
हमने मोमिनीन की जानों को और मालों को जन्नत के बकदर ख़रीद लिया है, जन्नत के एवज़ में ख़रीद लिया है। तो ये बात समझी थी फ़िलिस्तीन के उन मुसलमानों ने, उन मुजाहिदीन ने, जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जानों को, अपने मालों को, हर चीज़ को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने ईमानियात का सौदा नहीं किया, अपने अकायद का सौदा नहीं किया, अपने इस्लाम का सौदा नहीं किया। वो फ़िलिस्तीनी मुसलमान थे जिनका पूरे उम्मत मुस्लिमा पर एक एहसान है कि उन्होंने फ़िलिस्तीन की बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की, और इसराइल को जो दुनिया का सुपर पावर समझता था, अमेरिका जो सुप्रीम पावर अपने आप को समझता था कि हमारी हुकूमत दुनिया पे नाफिज होती है, हमारी ताकत दुनिया पे नाफिज होती है, हम जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहीं हलाक और बर्बाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि अला लहुल खुल्क़ वल अम्र, अला लहुल अम्र, अला इलल्लाहि तुरजउल उमूर। उन्होंने बता दिया खालिकियत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का बादशाह अल्लाह है, इस रोए ज़मीन का मालिक अल्लाह है, सुप्रीम पावर अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की ताकत सबसे अफजल, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी, अल्लाह के सामने कोई नहीं। उन्होंने दिखाया और इजराइल ने इसको तस्लीम किया, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा किस तरह फिलिस्तीनी मुसलमान जिनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, वो अकेले निहत्ते बेयारो मददगार, कोई उनके पास हथियार नहीं, उनके पास कोई चीज़ नहीं, उसके बाद वो अपने ईमान की बदौलत लड़ते रहे। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया था, गोया कि उसकी अमली तफसील, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा मुकाबला किसी गुरोह से हो, फसबुतू तो साबित कदम रहना, वज़कुरुल्लाह और अल्लाह का जिक्र खूब करना, लअल्लकुम तुफ़लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आज वो कामयाब हुए, वो सीना से ऊपर खड़े रहे, उन्होंने जाने गंवाई, उन्होंने अपने बच्चों को गंवाया, उन्होंने अपने घरों को गंवाया, वो घर से बेघर हुए, उन्होंने अपने मुल्कों को गंवाया, उन्होंने अपनी जानों को गंवाया, अपने बच्चों को गंवाया, हर चीज़ गंवा दी। उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी, उनके पास पीने की कोई चीज़ नहीं, उनके अस्पतालों पर बमबारी की गई, हर जगह बमबारी की गई, लेकिन वो फ़िअतन फज़बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरा की अमली तफसीर रहे, वो अल्लाह के सामने बिल्कुल अल्लाह की बताए हुए तरीके के मुताबिक बिल्कुल उन दुश्मनों के सामने साबित कदम रहे। और अल हालात में जब पानी बंद कर दिया गया तो उन्होंने बारिश के पानी से वुज़ू किया, जो जम चुका था उस पानी से वुज़ू कर अल्लाह का जिक्र किया, और दुनिया ने देखा किससे अल्लाह ताला ने उनको फ़तेह नसीब फरमाई, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फ़तेह नसीब फरमाएगा, इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा। लेकिन जब बंदा अल्लाह के सामने ये उम्मीद लगा रहता कि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के, दुनिया में किसी से कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है करने की, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है हालात को पलटने की। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा। अल्लाह इन अय्याम को पलटता है, इन अय्याम को बदलता है ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन ईमान वाला है और किसके सिर्फ ज़बानी ईमान है, कौन सिर्फ ज़बान से ईमान का इकरार करता है और कौन दिल से इकरार करता है। कुरान ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम समझते हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, अल्लाह जानेगा कि उसके रास्ते में कौन जिहाद करने वाला और उसके कौन सब्र करने वाला है। ये अल्लाह ताला जांचेगा, और अल्लाह ताला इस वक्त उम्मत को जांच रहा है, इस वक्त उम्मत को देख रहा है कौन है जो हमारे लिए खड़ा होता है, कौन है इस्लाम के लिए खड़ा होता है, कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा होता है, कौन है जो मस्जिद अक्सा के लिए खड़ा होता है। ये आप मत सोचे कि आज कोई हालात खुदा ना खास्ता बनते हमारे ऊपर तो बाहर से हमारी कोई मदद आएगी। आप देख ले गज़ा और फिलिस्तीन के मामले से जो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, जहाँ भी इस्लामी हुकूमत कायम है, वो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, वो अपनी अय्याशियों में मस्त हैं, वो नाच गाने करा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो थिरक रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि औरतें शहीद की जा रही हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता जवान शहीद किए जा रहे हैं, उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुसलमानों को कितना जानी नुकसान हुआ है, छोटे बच्चे किस तरह रो रहे हैं, किस तरह बिलक रहे हैं, उनको इससे मतलब ही नहीं। बस उनको अपनी दुनिया चाहिए, दुनिया की रंगीनियाँ चाहिए और दुनिया की अय्याशियाँ चाहिए। हमारे जिस्मों पर, हमारे दिलों पर, हमारे जज्बात बिल्कुल बरंगेख्ता नहीं होते। हमें अफसोस नहीं होता जो बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, हमें अफसोस नहीं होता जो जवान मारे जा रहे हैं, हमें अफसोस नहीं होता वो भूखे मर रहे हैं। क्यों? कि हमारे दिलों में वो दिल ही नहीं है। हमारा दिल बेकार हो चुका है, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हमारा दिल सड़ चुका है।
यो हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अला इन्न फिल जसदि मुज़गा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। फरमाया था, सुन लो, जिस्म में एक लुथड़ा है, जब वो सही रहेगा तो पूरा जिस्म सही रहेगा, और जब वो खराब हो जाएगा तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। वो है दिल। आज हमारे दिल खराब हो चुके, आज हमारे दिलों से हमियत निकल चुकी, आज हमारे दिलों से ईमान गोया के निकल चुका। वो मोहब्बत, वो उखुवत जो ईमानियात की बुनियाद पे थी, जो ईमानी जज्बात थे, वो सारे के सारे सर्द पड़ चुके हैं। हम अपनी दुनिया की रंगीनियों में गुलाम हो चुके हैं, हम अपनी अय्याशों के गुलाम हो चुके हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हो चुके हैं, हम हर उस चीज़ के गुलाम हो चुके हैं जो हमें अल्लाह उसके रसूल से दूर करे। हम गुलाम हो चुके हैं, हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इस मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं, मोबाइल के अपने फजूलियात देखते देखते अपना वक्त ज़ाय करना, फजूलियात पे अपना वक्त बर्बाद करना, हम इससे नहीं निकल पा रहे। यह कुरान मुक़द्दस रखा है, हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है कि हम इसको खोल कर इसकी तिलावत करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या फरमा रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कह रहा। हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है, हम इससे कोसों दूर हो चुके हैं। वो किताब थी जिसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला कौमों को रूज देता है, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को रूज देता है, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को हुकूमतें देता है, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को सरदार और क़ियादत देता है, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला दूसरे लोगों को जलील करता है, रुसवा करता है, गुलाम बनाता है, गुलामियत की ज़िंदगी देता है। आज हमारे अंदर जो गुलामियत की ज़िंदगी आ गई है, जो आज हम गुलाम बन चुके हैं, अपने नफ्स के गुलाम बन चुके, लोगों के गुलाम बन चुके, अमेरिका के गुलाम बन चुके और उनकी मसनूआत के गुलाम बन चुके, हम उसका बाइकाट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने इस कुरान मुक़द्दस को छोड़ दिया। हकीकतन अगर हमने कुरान मुक़द्दस को पकड़ा होता, कुरान मुक़द्दस पर अमल किया होता, कुरान हमसे कह रहा था, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। वो मुसलमान कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाज़ों में खुशू किया, जिन्होंने लघु बातों से एराज़ किया, जो बेहुदा बातों से दूर रहते हैं, जो बेहुदा बातों की तरफ जब गुजरते हैं, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, तो सलामती के साथ गुजर जाते हैं। बेहुदा बातों में अपने वक्त को नहीं लगाते, बेहुदा बातों में अपने दिल को नहीं लगाते, वह एक अल्लाह से दिल लगाते हैं, वो रब्बे ज़ुल जलाल से दिल लगाते हैं, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक चलते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगाते हैं, सहाबा कराम से दिल लगाते हैं और कहते हैं कभी पत्थर बांधने पड़ेंगे, भूखा रहना पड़ेगा, इस कलमे के लिए जाने कुर्बान करनी पड़ेगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी कुर्बान करेंगे। तो ये चीज़ हमको दी गई थी, लेकिन हम इन चीज़ों से कोसों दूर हो चुके हैं। हकीकतन हम गुलाम हो चुके हैं। हम अपना जायज़ा लें, हम अपनी फ़िक्र करें कि हम कितने गुलाम हो चुके हैं अपने मोबाइलों के, हम कितने गुलाम हो चुके फजूलियात के, कि हमारे पास नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं, हमारे पास कुरान मुक़द्दस की तिलावत के लिए वक्त नहीं, लेकिन मोबाइल पर फजूलियात 2-2 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा देखने के लिए हमारे पास वक्त है। क्या कभी हमने सोचा कि हम दुनिया में सिर्फ इसीलिए पैदा किए गए हैं कि हम मोबाइल देखकर दुनिया से चले जाए? याद करें खुदा की कसम, उस वक्त को जब हम कब्र के सिर्फ 6 फीट नीचे चले जाएंगे, एक बंदे को इस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, उसको सारी फैसिलिटी दे दी जाए, सारी चीज़ें दे दी जाएं और उससे कहा जाए कि तुम 1 महीना इस कमरे से नहीं निकल पाओगे, तुम सूरज नहीं देख पाओगे, तुम अपने वालिदैन से, अपने अइज़्ज़ा क़ारिब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहन से, हत्ता के इस कमरे की दहलीज पे नहीं जा पाओगे। वो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, वो दहशत के मारे मर जाएगा। लेकिन बंदा सोचे कि एक दिन आएगा कि 6 फीट नीचे चले जाएंगे और ता क़यामत वहीं रहेंगे, कभी वहाँ से वापस आ नहीं सकते। कैसे हालात रहेंगे, उसकी कैसी ज़िंदगी रहेगी, कैसे हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे? कभी हमने सोचा कि हमने ये फिक्र की कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाबदेही देना है कि ये उम्मत सो रही थी जब हमारे वो फ़िलिस्तीनी भाई शहीद किए जा रहे थे, वो फ़िलिस्तीनी भाई मारे जा रहे थे, हमें सिर्फ मोबाइल को ऊपर नीचे करना था, अपने वक्त को ज़ाय करना था। समझ जाइए, अभी भी वक्त है, अल्लाह फरमा रहा है, अभी भी वक्त है, लौट आ जाओ, लौट आओ, फ़ाइन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? अभी भी लौट आओ, अभी भी वक्त है, वरना एक वक्त ऐसा आएगा बंदा लौटना चाहेगा,
बंदा अल्लाह की तरफ जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला को उस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त से पहले लौट आइए। लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। जिस दिन किसी का ईमान उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, जिस दिन किसी के नेकी उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं हम उस वक्त का। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हम गुलामियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, निकले इस ज़िंदगी से, इस फिक्र से, इस सोच से कि हम दुनिया में इससे पैदा नहीं किए गए कि हम सिर्फ अपनी मोबाइल की ज़िंदगी में गुजारे। इससे बाहर एक ज़िंदगी है, इससे बाहर एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। वो दर्द दिया है, वो एहसास दिए हैं, वो जज़बात दिए हैं कि हम अपने भाइयों के एहसासात को समझे, अपने भाइयों के जज़बात को समझे, अपने भाइयों की तकलीफ़ को समझे, अपने भाई की परेशानियों को समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसलिए दुनिया में भेजा था। हमें दुनिया में सिर्फ इससे नहीं भेजा था कि हम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम सोचते हो कि हमने तुमको दुनिया में बेकार पैदा कर दिया है, लघु पैदा कर दिया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत पैदा किया था। अल्लाह ने दुनिया में इससे पैदा किया था, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाने, अल्लाह हुक्म देते कि तुम दुनिया में जाओगे, इंसाफ के साथ काम करोगे, यतीमों का हक दोगे, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करोगे, और बेहयाई को रोकोगे, बुरे कामों से रोकोगे, और लोगों को नेकी का हुक्म दोगे। हमारी बेसत के मकासिद दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये इसलिए भेजा। और सहाबाए किराम ने पत्थर बांध कर, चोटें खाकर, पत्थर खाकर, भूखे रहकर, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, कि उनके घरों से उनको निकाला गया, लेकिन उन्हें कभी अपने इस्लाम का और अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अपने ईमान को कभी नहीं बेचा, मिल्लत फरोश कभी नहीं हुए। उन्होंने हर चीज़ को गवारा किया अल्लाह के लिए, हर चीज़ को गवारा किया रसूलुल्लाह के लिए, अपनी जानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निछावर कर दिया और फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नमाजें, हमारी रोज़े, हमारे जीना, हमारा मरना, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हमारी ज़िंदगी का एक एक कतरा, हमारी ज़िंदगी की एक एक चीज़ अगर किसी के लिए है तो अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए, क्योंकि ये जान दी हुई अल्लाह की है, ये माल दिया हुआ अल्लाह की है, ये शोहरत दी हुई अल्लाह की है। दुनिया की हर चीज़ जो हमें मिली है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है। एक दिन आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दौलत, सारी शोहरत, सारा मकाम, सारा मर्तबा लेकर हमें इस ज़मीन के 6 फीट नीचे जाना है। फिर हमें फरिश्तों का भी जवाब देना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर भी जाकर जवाब देना है। तो सोचे तन्हाई में कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हम दुनिया में किस लिए पैदा किए गए। ये सोचने का मरहला है, ये गौर फिक्र का मरहला है। अगर हमने अब न सोचा तो हम कब सोचेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।